हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ आपके सामने मैं ला चुका हूँ आज इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सीबीएसई बोर्ड 2019-2020 में आया है। नंबर बदल के भी आता है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 11, अंडर रूट 3 आता नहीं, आ चुका है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पहले प्रूफ करेंगे, हम क्या प्रूफ करेंगे? लेट अंडर रूट 5 बी रेशनल। था इरेशनल, मान लिया रेशनल है, नहीं माना है। क्या किया? माना है। लेट अंडर रूट 5 बी रेशनल। अब अंडर रूट 5 इक्वल आप राइट कर लीजिए ए अपान बी। क्या राइट कर लिया? ए अपान बी। अब राइट कर लीजिए देन ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या कह रहा है? लेट अंडर रूट 5 भी रेशनल। क्या माना हमने? अंडर रूट 5 को रेशनल माना था, इरेशनल माना है, रेशनल है नहीं। अंडर रूट 5 इक्वल क्या लिख दिया? ए अपॉन बी। देन ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब मान रहे हैं कि 1 के अलावा ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब फिर एक बार लाइट कर लीजिए, अंडर रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी। अब ये b का अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, अंडर रूट 5 बी इक्वल है। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, हट जाएगा अंडर रूट। 5b का स्क्वायर a का स्क्वायर, 5b का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब a का 5 डिवाइडेड a का स्क्वायर, 5 डिवाइडेड a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 को। अब 5 डिवाइडेड क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स a का स्क्वायर, बड़ा वाला a, फिर उसके बाद छोटा a। 5 डिवाइड्स a। अब उसके बाद ये हो गया आपके फर्स्ट। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? a इक्वल क्या मान लेंगे? 5c। a इक्वल क्या मान लिया? 5c। मतलब a की जहां पे हम क्या रख देंगे? 5c। a की जहां पे क्या रख देंगे? 5c। अब पुटिंग लिख लीजिए, पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग a इक्वल 5c इन फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग a इक्वल 5c इन फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर? इन फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट आपका क्या है? 5b का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। यहां क्या राइट करेंगे? 5b का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर। 5b का स्क्वायर, a की जहां पे आपका क्या है? 5c का स्क्वायर। अब 5b का स्क्वायर, 5 5 से कितना हो गया? 25c का स्क्वायर। ये 5 से 25 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब 25 में डिवाइड किया तो b का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? 5c का स्क्वायर। क्या आ गया आपका? b का स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर। अब 5 डिवाइडेड, क्या जिस तरह से 5 डिवाइडेड a का स्क्वायर किया था, उसी तरह से 5 डिवाइडेड क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड एकदम सेम 5 डिवाइडेड b का स्क्वायर, 5 डिवाइड b। जिस तरह से 5 डिवाइड a का स्क्वायर 5 डिवाइड a, 5 डिवाइड b का स्क्वायर 5 डिवाइड b। अब ये आपका 5 डिवाइड a का b का स्क्वायर हो गया, 5 डिवाइड b हो गया। अब 10 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 10 इस तरह से मामला फेल हो गया। माना था क्या? देन a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा a b का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां 5 आ गया। तो 10 इस तरह से 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 5 इज कॉमन
फैक्टर ऑफ ए एंड बी। दस इस तरह से 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस, अब यहां से लिखना है थोड़ा सा, बट दिस contradict the fact A and B have no common factor other than 1, but this contradict the fact A and B no common factor other than 1, अदर देन, अब इसको समझिए, बट द कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि ये कंट्राडिक्ट का मतलब हो गया विरोधाभास, विरोधाभास माने रुकावट। तो बट दिस का ये सही नहीं है, फैक्ट नहीं है कि 1 ही कॉमन फैक्टर है ए बी का, ये सही नहीं है कि 1 ही कॉमन फैक्टर है ए बी का। द कंट्राडिक्शन एराइजेस, एक लाइन और, द कंट्राडिक्शन arises assuming, the contradiction arises assuming that under root 5 is rational, that under root 5 is rational। द कंट्राडिक्शन मतलब ये विरोधाभास घटित हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है कि अंडर रूट 5 इज रेशनल है, अंडर रूट 5 इज रेशनल है। तो हेंस इसलिए अंडर रूट 5 इज, हेंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या कह रहा है? द कंट्राडिक्शन एराइजेस एज्यूमिंग दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल, मतलब ये विरोधा, कंट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभास होना, विरोध प्रकट कर रहा है कि एज्यूमिंग, जो विचार हम कर रहे हैं कि अंडर रूट 5 इज रेशनल, तो अंडर रूट 5 जो है रेशनल नहीं है, क्या है? हेंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल है। ये फैक्ट सही नहीं था, तो इसलिए क्या लिखेंगे? हेंस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। The HCF of two number is 116 and their LCM is 1740। फिर उसके बाद कह रहा है if one number is 580 find the other number। CBSE बोर्ड 2019, ज्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, लेकिन फिर भी बता दिया कि जो ना लगा पाए उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चे भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर जो है पीछे का पढ़ाइए, तो आज मैं पीछे का ही इंपॉर्टेंट वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूं। अब यहाँ जो है तो HCF ऑफ टू नंबर इज 116। अब HCF जो है कितना है? HCF 116, LCM कितना है? LCM 1740। इफ वन नंबर इज 580, वन नंबर कितना है? वन नंबर 580। अदर नंबर पूछा है, तो लेट अदर नंबर bx, क्या मान लिया? x मान लिया अदर नंबर bx। अब LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फार्मूला है, रट लीजिए। अगर क्वेश्चन बदल के भी आए तो फार्मूला ही रहेगा। LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM कितना है? 116। HCF कितना है? 1740। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? वन नंबर 580 है। अदर नंबर क्या माना है आपने? अदर नंबर x है। अब x इक्वल 116 1740 से 580 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 58 टू जा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 8 जा 16 के 6 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 1 11, कितना आ गया? 2। अब 2 इंटू 174, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 के 4 कैरी आया 1, 2 1 जा 2 1 3। आंसर क्या आ गया? 348। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं।
इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन आया है। आया क्या है इसमें का आता ही है अक्सर, मतलब हर साल लगभग ये क्वेश्चन देता है, नंबर बदल के देता है, लेकिन आइडिया सीख लीजिए, उसी आइडिया पे लगाना है कि किस तरह इसको लगाना है। अब यहाँ क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू आपके के की वैल्यू निकालना है। कह रहा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कितनी दी है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ उतार दीजिए के एक्स माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 10 इक्वल 0। अब के एक्स का x से मल्टीप्लाई कर लिया, के एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर के एक्स का 2 अंडर रूट 5 में कर लीजिए 2 के अंडर रूट 5 एक्स, थोड़ा सा लिखने में रंग हो रहा है, 2 अंडर रूट 5 के एक्स, पहले नंबर लिख लिया जाए फिर के एक्स लिख लिया जाए, 2 अंडर रूट 5 के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया, के एक्स का स्क्वायर हो गया, के एक्स का 2 अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट टूटा, 2 अंडर रूट 5 के एक्स आ गया, प्लस 10 को क्या किया उतार लिया, इक्वल 0 लिख लिया। अब यहाँ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फार्मूले पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ए की वैल्यू क्या है आपकी के, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2 अंडर रूट 5 के, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 5 के, सी की वैल्यू क्या होगी, नंबर जो है वो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 10 हो गई, सी इक्वल 0, ये फार्मूला है। अब नंबर जो है सी की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब फार्मूला डिस्क्रीमेंट का डी इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया है, के की वैल्यू पूछा है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। किस तरह लिखेंगे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब के की वैल्यू पूछ ले, ए की वैल्यू पूछ ले, पी की वैल्यू पूछ ले, क्यू की वैल्यू पूछ ले, नंबर बदल के आ सकता है। अब यहाँ कुछ भी मतलब दे सकता है, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, डायरेक्ट पूछे नंबर में तो फिर आप d इक्वल बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 2 अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू क्या है आपकी k, c की वैल्यू क्या है आपकी 10 इक्वल 0। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस पे स्क्वायर खत्म, 2 से क्या आ गया 4, स्क्वायर पे अंडर रूट खत्म, क्या आ गया 5 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, माइनस खत्म, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 के का स्क्वायर माइनस 4 के और 10। अब 4 के 10 मतलब 4 10 जा कितना आ गया 40 के इक्वल क्या आ गया 0, 4 5 जा कितना आ गया 20 के का स्क्वायर माइनस 40 के इक्वल 0। अब 20 के का स्क्वायर, ये माइनस 40 के इधर गया, क्या बन गया प्लस बन गया, क्या बन गया प्लस बन गया। अब ये के से के स्क्वायर में डिवाइड और 20 से 40 में डिवाइड, कुल ले दे के छोटके से बड़के में, छोटके से बड़के में, तो ये छोटा के है ये बड़ा के है, तो के स्क्वायर से के में डिवाइड, ये 40 बड़ा 20 छोटा, तो 40 ऊपर 20 नीचे, के से के कैंसिल के आ गया, 20 से 40 कैंसिल कितना आ गया आंसर, के की वैल्यू 2 के की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के भी आ सकता है, तो इसलिए आप अलर्ट रहिएगा, तरीका वही रखिएगा, स्टाइल वही। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का सम कितना है 9 है। कह रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिजर्विंग ऑर्डर। जो नंबर है उसका 9 गुना है और रिजर्विंग ऑर्डर का कितना गुना है 2 गुना है, ट्वाइस। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब फाइंड द नंबर, क्या पूछ रहा है नंबर पूछ रहा है, तो लेट द यूनिट डिजिट bx and tens
डिजिट बी वाई, यूनिट डिजिट आपने x मान लिया, 10 डिजिट y मान लिया। कैसे समझ लीजिए, ये आपका यूनिट डिजिट हो गया, मतलब वंस को यूनिट लिख दिया, फिर उसके बाद 10 आ गया, वंस टेंस 100, तो वंस 10, तो यूनिट डिजिट ये हो गया और 10 डिजिट ये हो गया। अब लेट द यूनिट डिजिट भी x माना और 10 डिजिट भी y माना। अब क्या कह रहा था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट का सम मतलब x प्लस वाई का सम कितना है आपका 9, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद क्या है, रिक्वायर्ड नंबर मान लीजिए, मेन मुद्दा यही है रिक्वायर्ड नंबर। अब इसको समझ के लिखिएगा, लिख लिया सही, आंसर आ गया सही, रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर किस तरह हम राइट करेंगे, यूनिट डिजिट x है, 10 डिजिट y है, तो 10y 10 लग जाएगा, 10 डिजिट में क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर यूनिट डिजिट क्या हो गया x और प्लस 10 डिजिट y 10y। अब इसी को रिजर्विंग ऑर्डर में लिख लिया जाए, इसको काहे में लिख लिया जाए, रिजर्विंग ऑर्डर में, रिजर्विंग ऑर्डर में। अब रिजर्विंग ऑर्डर मतलब अलट पलट, रिजर्विंग ऑर्डर का मतलब अलट पलट, इधर उधर घुमा दो। अब ये 10 यहीं रहेगा, ये x इधर आ गया, ये y इधर घूम गया, इंटरचेंजिंग हो गई, क्या हो गई, इंटरचेंजिंग, बदलाव हो गया, ये x इधर आ गया, ये y इधर चला गया, तो ये आपका रिजर्विंग ऑर्डर हो गया। अब यहां क्या रहा है, कह रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 गुना किसका, 9 गुना जो रिक्वायर्ड नंबर है उसका 9 गुना, तो 9 इंटू 10y प्लस x। फिर उसके बाद कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिजर्विंग ऑर्डर। अब जो रिजर्विंग ऑर्डर आपने लिखा है कितना, 10x प्लस वाई, उसका 2 गुना ट्वाइस कर लिया, 2 इंटू 10x प्लस वाई हो गया आपका। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का 10 में किया 90y हो गया, 9 का x में किया 9x हो गया, 2 का 10 में किया 20x हो गया, 2 का y में किया 2y हो गया। अब 90y है, ये 22y इधर ले लिया, y एक तरफ, x एक तरफ। अब 90y है, ये 2y है, ये है तराजू, तो 2y तराजू के जब इधर आया क्या बन गया, माइनस बन गया। ये है 20x, ये 9 एक तराजू के इधर गया, क्या बन गया, माइनस बन गया, इक्वल के इधर गया, क्या बना, माइनस बना। अब 90 में से 2y 88y, 20 में से 9 11x। अब x इक्वल क्या करेंगे, ये छोटका है ये बड़का है, तो छोटके से बड़के में डिवाइड करेंगे, 88 से न कर दीजिएगा। अब 11 से 88 में, अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 88y अपान 11, 11 8 द 88, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8y, ये बन गई सेकेंड। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वेरी इजी, खेल खत्म, आसान हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल 9 है। अब x की जहां पे क्या रख दिया, 8y प्लस वाई इक्वल 9, 8y y मिला के कितना हो गया, 9y इक्वल 9, y इक्वल 9 अपान 9, 9 से 9 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, कितनी आ गई, 1। अब जो y की वैल्यू आ गई वही इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, y की वैल्यू किस में रखेंगे, x वाले में, इक्वेशन सेकंड में। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल 8y, 8 इंटू वाई की जहां पे कितना है 1, तो x इक्वल 8 1 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। रिक्वायर्ड नंबर कितना है आपका, यहां कर दे रहा हूं, रिक्वायर्ड नंबर कितना है आपका, रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 10y प्लस x, 10y प्लस x। अब 10 इंटू वाई की जहां पे 1 आ गया, x की जहां पे 8 हो गया, 10 1 जा 10, 8, 10 और 8 कितना हो गया, 18। आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया आपका, 18 आ गया। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5। आज खाली 4 चैप्टर से ही पढ़ा रहा हूं। बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो है आप आगे की एक्सरसाइज पढ़ाइएगा, तो मैं आगे के ही एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हूं। अब यहाँ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल, कितना है आपका 2x का स्क्वायर 5x प्लस के। फिर क्या कह रहा है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है आपको। अब यहाँ के की वैल्यू निकालना है 2x का स्क्वायर 5x प्लस के इक्वल 0। अब मुद्दे पे आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला ax का स्क्वायर bx प्लस c, ax का स्क्वायर प्लस bx c। अब ये जो है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k आ गई। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k आ गई। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा पोलिनोमियल वाला है, पोलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा याद रखिए, पोलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, क्या होता है माइनस बी अपान ए। अब अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, छोड़ दिया। अब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है आपका सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है आपकी के, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू के। अब यहाँ जो है सी की वैल्यू के है तो के रख लिया, ए की वैल्यू 2 है 2 रख लिया, तो अल्फा डॉट बीटा कितना आ गया के अपान 2। अब एक मुद्दा हम लोग हल कर लिया जाए, अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू लेते आया जाए, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू। वैसे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या कर लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसी फार्मूले पे इसको भी रख लीजिए, अल्फा का स्क्वायर ए का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5/2 का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है k/2, कितनी है आपकी k/2, कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 5 से 25, 2 2 से 4, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ आपका क्या आ गया k आ गया। अब ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 24/4, ये प्लस के आपका इधर जाएगा, ये प्लस के इधर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस। अब अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 25/4 माइनस के। अब यहाँ इक्वेशन क्या है उतार लिया जाए, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अल्फा बीटा 21/4, के की वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर कितना आ गया है 25/4 माइनस के और प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है k/2 और 21/4, यहाँ भी 1 मान लीजिए। 4 1 2 का एलसीएम ले लीजिए, 4 1 2 का एलसीएम क्या होगा 4 1 2 का एलसीएम। अब 4 1 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 25, 1 से 4 में डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 4 के, 2 से 4 में डिवाइड किया, कितना आ गया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 के, यहाँ कितना है 21/4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा 25 -4 के प्लस 2 के, -4 के प्लस 2 के क्या होगा घट जाएगा, माइनस का नंबर बड़ा है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा -2 के, यहाँ आपका क्या है 21 है, -2 के 21, ये 25, तराजू के इधर इक्वल के इधर क्या बन गया -2 के, 21 में से 25 जाएगा, कितना आएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 2 से 4 में डिवाइड कर दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई 2, आंसर क्या आपका आ गया, के की वैल्यू 2 आ गई। पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चन है भाई, अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले पे, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, एक मिनट। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 सब्स्टिट्यूशन मेथड में करिएगा। एलिमिनेशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन पे करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यस माइनस टी इक्वल 3 और यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल 6। तो यहाँ पहला मुद्दा जो है इसको ले लीजिए। यस माइनस टी इक्वल 3 है, तो यस इक्वल 3, ये माइनस टी इधर गया, क्या बन गया? प्लस बन गया। ये माइनस टी इधर गया, क्या बन गया? प्लस बन गया। ये आपकी क्या बन गई? थर्ड इक्वेशन बन गई। खाली क्या किया? माइनस इधर भेजा, इक्वल के इधर प्लस बन गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड में रखिए, फर्स्ट में नहीं। जिसको सॉल्व किया उसमें नहीं रखते, सब्स्टिट्यूशन में रूल है, एलिमिनेशन में दोनों में रख सकते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकंड, काहे में रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। अब यहाँ फर्स्ट को सॉल्व किया और सेकंड में रखा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में दोनों में रख सकते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है? यस अपान 3 टी अपान 2 इक्वल 6। अब यस की जहां क्या आ गया? 3 प्लस टी अपान 3 टी अपान 2 इक्वल 6। अब 3 और 2 का क्या किया? एलसीएम लिया। 3 और 2 का एलसीएम, 3 उतार लिया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। कितना आ गया एलसीएम? 6 आ गया। 3 से 6 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 2 का टी में किया 2t। अब 2 से 6 कैंसिल, कितना आ गया? पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड, ध्यान दीजिए। 3 से 6 में डिवाइड किया, 2 आया। 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 2 का टी में मल्टीप्लाई किया 2t। 2 से 6 में डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। 3 का टी में क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल क्या है आपका? 6 है। अब 2t 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया? 5t अपान 6 इक्वल 6। अब 6 प्लस 5t, ये 6 का 6 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 36। या 5t इक्वल 36, ये प्लस 6 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 36 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 30 आएगा। अब 5 से 30 में डिवाइड कर देंगे, 30 अपान 5, 5 6 का 30, t की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, तो यस इक्वल कितना है? 3 प्लस t है। यस इक्वल 3, t की जहां पर 6 रख लिया, 3 और 6 कितना आ गया? यस की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सीबीएसई बोर्ड 2019 फ्रैक्शन वाला अक्सर क्वेश्चन नंबर बदल के भी आ सकता है, लेकिन आइडिया सेम रहना चाहिए। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है when 2 is subtracted from the numerator, मतलब कि न्यूमरेटर में से 2 घटा दिया गया, and it become 1/2 हो जाता है when, माने जब when is subtracted from the denominator, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, क्या बताना है? फाइंड द फ्रैक्शन बताना है। लेट फ्रैक्शन, क्या माना फ्रैक्शन? फ्रैक्शन x और y मान लीजिए। क्या मान लिया? फ्रैक्शन x और y मान लिया। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अब न्यूमरेटर में से क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 हो जाता है एक फ्रैक्शन 1 when 2 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर मतलब x में से 2 घटाया, डिनोमिनेटर वही रहेगा, कितना हो जा रहा है? 1/3 हो जा रहा है। 3 का x में मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 2 जा 6, y का 1 में कर लीजिए, y इंटरचेंजिंग फेर बदल, 3x, ये y इधर आ गया माइनस 6 इधर गया प्लस, नहीं समझे? -6 इक्वल के इधर प्लस, और ये y इक्वल के इधर माइनस। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या कह रहा है?
इट बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। अगर डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए तो न्यूमरेटर वही है, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया तो कितना हो जा रहा है, 1/2 बन जा रहा है। 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, y -1 का 1 में कर लीजिए y -1। अब 2x, ये y इधर माइनस में और ये -1 रहने दीजिए, इक्वेशन बन गई सेकंड। ये y इक्वल के इधर ये प्लस छुपा है, यहाँ इधर आएगा माइनस बनेगा और ये -1 को इधर रहने दीजिए। अब उसके बाद ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, दोनों को राइट कर लिए जाए। 3x - y इक्वल 6, ये फर्स्ट हो गई। अब 2x - y इक्वल -1, ये आपकी सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, -y है तो जब माइनस माइनस आ जाए तो आन सब्ट्रैक्टिंग क्या करते हैं, आन सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। अब आन सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाने पर माइनस बना प्लस, प्लस छुपा है माइनस, माइनस छुपा, माइनस है प्लस। अब -y और +y कैंसिल, 3 में से 2 गया, कितना आ गया 1x, 1 नहीं लिखा जाता, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब पुटिंग द वैल्यू आप x इन इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए, जो आसान है उसमें रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में रख लीजिए 2x - y -1, 2 इंटू s की जहां 7 - y -1, 2 7 से कितना हो जाएगा 14 - y -1 माइनस वाई माइनस ये प्लस 14 इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, -y -1 -14 -15 माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन क्या है x/y है तो x की जहां कितना है आपका 7 और y की जहां कितना है 5, आंसर आ गया, उतारिए। अब इसके बाद कल से मैं आपको मीन मीडियन मोड पढ़ाऊंगा, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, मीन मीडियन मोड चालू करूंगा।